जे काही आहे गुन्हेगार ते छातीवर फिरताय अजून. त्याच्यामुळे काय होऊन जाईल, अजून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रॉब्लेम येईल की क्या हुआ हमारा कुछ भी नहीं हुआ. त्यामुळे आमची तुम्हाला विनंती आहे की त्यांना इमिजिएट ऍक्शन घ्या. आता तुम्ही तो बघितलंय की त्यांना बेल किती लवकर 10 दिवसात मिळाली. म्हणा बाबा तुम्हाला अटक करतोय आम्ही नियमानुसार आणि मग तुम्हाला एकाच ठिकाणी राहायचं, एकाच गावात राहायचं. तुम्हाला हे संबंध कशाला बिघडवताय, कायदेशीर कारवाई करून घ्या आम्हाला आणि संपवा विषय. बरोबर. त्याच्यामुळे काय होऊन जातं की हे यांच्यातला ग्रुप एक वेगळा होतोय. क्या हो रहा उनका कुछ नहीं हो रहा, काय को बैठ रहे चलो देखेंगे जो होगा सो होगा. आम्ही त्यांना कायदा हातात घ्यायचं नाही. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ते राखताय आणि आपल्याला सहकार्य करताय. म्हणून आमची विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही इमिजिएट त्यांच्यावर ऍक्शन करा. मला तुमच्या सर्वांची खूप सहानुभूती आहे. म्हणजे मलाही असं वाटतं, आपला विषय झाला, आपण त्या दिवशी 1 तास बोललो पोलीस स्टेशनला, तर मी तुमच्या जे सगळ्या मागण्या आहेत, विनंती आहे, मी नक्की प्रयत्न करणार आणि मी त्यांना अटक करणार. तो गुन्हा स्वतःकडे माझ्याकडे ठेवला आहे, आवाज कोणाला तपासायला दिलेला नाही. SP साहेबांच्या आदेशाने मी माझ्याकडे मला दिलाय तपासायला. निश्चित राहा, सगळ्या गोष्टींची पूर्तता होईल. फक्त तुम्ही सहकार्य करा आणि संयम ठेवा. तुम्हारे कहने के ऊपर तुम्हारे कहने पे हम लोग 3 से शांतना हमारा कोई ये नहीं है. आमचा विषय आपके कहने के ऊपर भी हमारा कोई ये नहीं है मैटर कि अभी तक हमने तो काम है कुछ थोड़ा बहुत इसके लिए करेंगे उसके लिए करेंगे. बस हमारी यही रिक्वेस्ट है की बाबा तुम्ही आरोपी को अटक ती बघतो शांतता ठेवा, सगळं बरोबर येईल. आता तुम्ही शांतता केली म्हणून आपण या स्टेजला पोहोचलो. बरोबर. मी मागे बोललो होतो ना, जर समजा आपण जर काही हे केलं असतं तर आपण या स्टेजला पोहोचलो नसतो. आपण तुमच्यामुळे, तुमच्या सगळ्यांमुळे, तुमच्या सहकार्यामुळे आपण या स्टेजला आहोत. और अगर आज आपने आरोपियों की अटक नहीं किया सर, तो आज उन्होंने हमारी दुकानें जलाई, हमारे रोजी रोटी को बर्बाद कर दिया. और आज अगर आरोपी अटक नहीं हुए ना तो माझा विश्वास ठेवा, कल वो हमारे घर जलाएंगे. नाही मी हमारी जान को नुकसान पहुंचाएंगे. विश्वास ठेवा, दंड पाहिजे, दूसरा काही नहीं है. काही प्रॉब्लेम नहीं. और वो जो आरोपियों को हम हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं ना सर, तो उनको देख के हमको तकलीफ हो रही है. मेन आरोपी सर त्याच्यातला तो कल्पेश विठ्ठल कोडी, तो अजून मी गावात रुमाल बांधून त्याचा दारूचा व्यवसाय चालू आहे. देशी दारू ते बस स्टँड जवळ विकतोय, त्याचा चालू आहे अजून व्यवसाय. बरेचसे जे आरोपी जे तुम्हाला भेटताना ते गावात फिरताय बिंदास. 31 डिसेंबरला आपल्या धरणगाव पोलीस स्टेशन अंदर जी पाळदीला जी घटना घडली, त्या घटनेच्या अनुषंगाने आम्ही तिथं 1 तारीख 2 तारीख आम्ही तिथंच होतो आणि आम्ही आपल्या सांगितल्याप्रमाणे त्यानुसार आपण तिथे गुन्हा दाखल केलेला आहे. गुन्हा माझ्या स्वतःकडे तपासाला आहे. 1/25 आणि 2/25. त्याच्यामध्ये पत्र जे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांचं ज्या प्रकारे त्यांनी नुकसान झालं, त्यांचं जे नुकसान झालंय, आपण जे मला पत्र दिलं होतं त्या अनुषंगाने आणि त्या घटनेप्रमाणे मी व्यवस्थित सगळा पंचनामा केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 8 आरोपी अटक केलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केलेल्या आहेत. अजून काही इतर आरोपी निष्पन्न केले आहेत. ते आरोपी अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. जर सापडले तर मी त्यांना अटक करणारच. आणि आपण जे उपोषण केलं त्या अनुषंगाने मी आपल्याला भेटायला आलोय. आपल्याला तहसीलदार साहेबांनी सुद्धा कलेक्टर साहेबांना एक पत्र दिलेलं आहे आणि आमचाही अहवाल आम्ही वरिष्ठांकडे पाठवू. तर माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की आपण आमच्या पोलिसांना सहकार्य करावे आणि हे उपोषण आज स्थगित करावे. तो अपन इसके खिलाफ जा सकते. कहा जा सकते अपन? इसलिए अपनों को रास्ते सब हाँ अपन स्थगित कर रहे हैं. ये ख्याल रखो, कैंसल और स्थगित में फर्क रहता है. स्थगित म्हणजे जब तक की कार्रवाई हो रही, अपनों को लग रहा है कि इन्होंने अपना आंदोलन उपोषण तोड़ डाले तो अपन और से बैठ सकते. अभी जैसा कल भी जरांगे साहब ने उनका उपोषण स्थगित करा और सामने हमने डिस्कस के लिए गए, वो मंत्रालय में जाएंगे 2-4 दिन का. वैसा अपनों को पालक मंत्री ने अगर बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ, अगर वो नहीं करे तो अपन CM से मिलेंगे. समझे क्या? पर वो करेंगे. उन्होंने शब्द दिया और कसमिया शब्द दिया, ऐसा सादा सुधा शब्द नहीं दिया. और हमारे सामने बात किए, कलेक्टर साहब भी थे. कलेक्टर साहब तो भी फोन पर और बोले जब निकल गए तो कि भाई ये काम करना है, वो मेरे गांव के लोग हैं,
मेरे गांव में रहना है, मेरे को उनके इसमें रहना है। वो मेरे दिवाली और गणपति में आते हैं, मैं उनके रमजान में जाता। और हमारे गांव का मसला है, लेकिन हमारा बैड लक ये 2 साल में 2 बार हो गया। 1992 से कुछ नहीं था। उनके बहुत अच्छे वर्डिंग थे, उन्होंने अपने आप को कोसा भी, अपने आप को समझा भी, और यही कहा कि भाई सबको रिक्वेस्ट करो और मैं जैसे ही अवेलेबल हो जाऊँगा मैं सबसे मिल के बात भी करूँगा। के साथ हुआ था, मुसलमान भाइयों की जो दुकानें जलाई गई थी, आज 31 से आज की तारीख 31 तारीख को आज हमारा नए मंत्री महोदय के आदेश से और हमारे धर्मगांव के एपीआई, पाली के पीआई और हमारे कलेक्टर साहब, इनके निवेदन से हम ये उपोषण कुछ वक्त के लिए स्थगित करते हैं। हमारा मुआवजा मिलता है तब तक, नहीं अगर मुआवजा मिला तो हम इसके आगे भी उपोषण करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिनों से पाल्दी के 23 और बाद में 25वें दुकानदारों की जो आग लगाई गई थी, लूटा गया था, उसके एवज में शासन कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पे पिछले 7 दिनों से आंदोलन, उपोषण, साखड़ी उपोषण शुरू किया था। साथ ही हमारी इस उपोषण आंदोलन के द्वारा 2 डिमांड थी कि एक कि हमको शासन से नुकसान भरपाई मिलना चाहिए आपत्ति व्यवस्थापन विभाग से, और दूसरी थी कि जो आरोपी को अटक किया नहीं गया अभी तक के, उन आरोपी को अटक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिनों का इन सब दुकानदारों की मेहनत, इनकी यूनिटी को देखते हुए कल माननीय कलेक्टर साहब ने, पालक मंत्री साहब ने हमको बुलाकर गेस्ट हाउस में मीटिंग ली और सारी बातें ऑन पेपर हमको दी। पेपर पे क्लियर कट कलेक्टर साहब ने दिया कि हम आपत्ति व्यवस्थापन से महसूल के 2016 के सर्कुलर के तहत शासन को ये इमीडिएट भेज रहे हैं ताकि आपको मंजूरी मिल जाए। शासन बोले तो गवर्नमेंट होने की वजह से पालक मंत्री ने वहीं पे शब्द दिया कि आने वाली जो भी सभा में ये शासन का ये आता है, इनका अहवाल शासन से मान्यता लेने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरीके से उन्होंने जो भी हमको नुकसान भरपाई चाहिए थी, जो महसूल ने पंचनामे करे थे, उसके हिसाब से और शासन के नियम के अनुसार उन्होंने देने का हमको वादा किया। दूसरा, आपने देखे कि पुलिस महकमे में जो फरार आरोपी है उनको अरेस्ट करने का उन्होंने प्योरली कल एसपी साहब से मुलाकात हुई थी। एसपी साहब ने यही वादा किया था कि वो मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वो वहाँ घूम रहे तो हमको कोई तभी छोटा सा एक एविडेंस भेजो तो हम इमीडिएट उनको अरेस्ट करेंगे। कि क्या वो कहाँ घूम रहे, किधर घूम रहे, ये ना बताते उनकी वीडियो या लोकेशन डाल देंगे तो हम इनको पकड़ेंगे। ये दोनों बातें ऑन पेपर हमको आज कलेक्टर साहब ने, उसके बाद हमारे धरनगांव वालों ने, पीआई साहब ने, इन्होंने हमको ये पेपर पे दिया है जो भी एक्शन हो रही है। इसलिए हम आज से ये जो 7-8वां रोज था आज हमारा जो उपोषण और धरने आंदोलन चल रहा था उसको हमने स्थगित किया है, नॉट कैंसिल किया है या रद्द नहीं किया है, बल्कि हमने इसको स्थगित किया है ताकि शासन को व जिला प्रशासन को हमने एक वक्त दिया है कि उस वक्त के पीरियड में अगर हमको हमारी ये दोनों कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमने उनको दिया है कि हम अब आमरण उपोषण को बैठेंगे तो वो तहत हम अगला हमारा कदम जो रहेगा ये 23 दुकानदारों के साथ एकता संगठन या आमरण उपोषण के लिए बैठेगी। ये हमने उनको रिटर्न में पूर्व सूचना दे दी है और वो उन्होंने एक्सेप्ट करके यही लेटर आज सवेरे भी घर पे आके दिया कि आप ऐसा मत करो, हम आपके सब डिमांड पूरी करने वाले हैं। इसलिए हमको प्रशासन पे हमको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखे, ये नहीं करे तो हमारे सामने सबसे बड़ा रास्ता है कि हाई कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल करेंगे और वहाँ से हम इनका न्याय लेंगे। लेकिन प्रशासन ने, पालक मंत्री ने हमको शब्द दिया है, रिटर्न दिया है, इसलिए हम आज से हमारा ये उपोषण स्थगित करने जा रहे हैं। और खास बात ये कि इस दरमियान 8 दिनों में हमको हमारे हमवतन भाई सर्वधर्मीय, सर्वपक्षीय सभी लोगों ने, मैं नाम अभी लेना शायद स्किप हो जाएगा तो नाराजी ना हो, सभी भाइयों ने, सभी ने जो यहाँ आए उनका भी शुक्रिया, जो ना आए उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने घर बैठ के दुआ की उनका भी शुक्रिया, जो कुछ वजूहात की वजह से, कुछ पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से आ नहीं सके, लेकिन साथ में हमारे पाल्दी वालों के कौम और मिल्लत के साथ में अल्लाह उनको सबको इसका अजर दे। ये उम्मीद के साथ मैं ये आज का एकता संगठन की ओर से माननीय हमारे मुफ्ती खालिद की इजाज़त से आज का ये उपोषण स्थगित हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।